दोस्तों आज हम ब्लेंडर की तीसरी क्लास शुरू कर रहे हैं। तीसरी क्लास में हम टूल बॉक्स से शुरू कर रहे हैं। टूल बॉक्स में हम आज 3 बेसिक कमांड को सीखेंगे। तो चलिए ब्लेंडर को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ब्लेंडर पे राइट क्लिक करके या डबल क्लिक करके रन कर। जैसे ब्लेंडर ओपन हो जाए तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हम इधर से जनरल पे क्लिक करें तो यही विंडो आएगी जो आपको नज़र आ रही है। अगर हम बाहर क्लिक कर दें तो भी ठीक है, मैं नॉर्मल बाहर क्लिक कर देता हूँ इससे। जैसे ही आप ब्लेंडर ओपन कर देते हो तो सबसे पहले आपको कैमरा, बॉक्स और लाइट बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आ जाते हैं। तो ये हमेशा आपको नज़र इधर आएंगे। तो अगर आपने कोई और काम करना है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, या आप कीबोर्ड से सिर्फ ए का बटन प्रेस कर दो और ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे और डिलीट का बटन दबाओ तो भी कर सकते हो। तो मैं इसको डिलीट नहीं करूँगा, मुझे इसकी ज़रूरत है। मुझे सबसे पहले ये बॉक्स है, हम इस पर 3 बेसिक कमांड अप्लाई करेंगे कि इससे हम कैसे काम लेते हैं। हम आज सीखेंगे मूव कमांड और रोटेट कमांड और स्केल कमांड। हम सीखेंगे कि हम ब्लेंडर में मूव कैसे कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। ये बॉक्स है, हम इसको मूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमने मूव पे क्लिक करना है इधर से टूल बॉक्स से। और फिर हम, अगर आप इसमें ये छोटा सा वाइट सर्कल नज़र आता है, इस पे क्लिक कर दो तो ये रैंडम हर एंगल पे ये मूव हो रहा है। ये किसी ख़ास एक्सिस पे मूव नहीं हो रहा। ये अगर आप ऊपर की तरफ जाना चाहते हो या हाइट पे या एक्स एक्सिस पे, सारों पे मूव हो रहा है। तो ये ऐसे रैंडमली मूव हो रहा है। तो ये वाइट जो आपको वाइट सर्कल नज़र आ रहा है, ये उसकी मदद से हो रहा है। अगर आप सिर्फ ग्रीन एरो पे क्लिक कर दो तो ये सिर्फ वाई एक्सिस पे मूव हो रहा है। देख, ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है। अगर आप इसके रेड पे क्लिक कर दो और ऐसे ड्रैग कर दो तो ये एक्स एक्सिस पे मूव हो रहा है। ये रेड वाला जो है ये एक्स एक्सिस है। अगर आप इसमें ये ब्लू पे क्लिक कर दो तो ये ब्लू वाला ये है जेड एक्सिस, मतलब हाइट और नीचे की तरफ। देख, ये तो माउस की मदद से हो रहा है। अब हम जो कीबोर्ड से कर रहे हैं, मतलब इसका जो शॉर्टकट है, हम उसकी मदद से कैसे करेंगे। तो जो शॉर्टकट है इसका, प्रेस जो कीबोर्ड से आप जी बटन को प्रेस कर दो, ठीक है। सबसे आपने सेलेक्ट करना है प्रेस जी, ठीक है। उसके बाद रैंडमली आप मूव हो रहे हो हर एंगल पे, हर साइड पे ये मूव हो रहा है, प्रेस जी। अगर आपने किसी ख़ास एंगल पे मूव होना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने वाई एक्सिस पे मूव होना है, तो मैंने क्या करना है, उसके बाद वाई का बटन प्रेस करना है। तो ये सिर्फ वाई एक्सिस पे मूव हो रहा है। मैं एक दफ़ा फिर कर लेता हूँ। इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, प्रेस जी एंड वाई दोनों को बिलतरतीब इस तरह हम प्रेस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा। और इसके बाद मैंने एक्स का बटन प्रेस कर दिया तो ये एक्स पे इस तरह मूव होगा। अगर इसके बाद मैंने जेड को प्रेस कर दिया तो ये जेड पे अब मूव हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो यकीनन ये आपने सीखा होगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए इस पर। इसके बाद हम रोटेट पे आ जाते हैं। तो हम इस ऑब्जेक्ट को कैसे रोटेट करेंगे मुख्तलिफ एंगल पे। तो सबसे पहले हम रोटेट पे क्लिक कर दें तो अभी इसके जो गिर्द आपको 4 सर्कल नज़र आएंगे, रेड, ग्रीन और ब्लू और एक वाइट का मतलब है कि ये हर एंगल पे रोटेट, और ये बिल्कुल किसी भी एंगल पे ये रोटेट हो रहा है, किसी ख़ास एंगल पे ये रोटेट नहीं हो रहा। तो अगर आप इस वाइट पे क्लिक करोगे तो ये इसका ये रिज़ल्ट आएगा। तो हम नॉर्मली वाइट से क्लिक नहीं कर रहे। अब मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। मैं रेड पे अगर क्लिक कर दो तो ये जो एक्स एक्सिस है ये इसके गिर्द घूमेगा। देख, ये मैं एक्स एक्सिस पे रोटेट कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड। अगर मैं ग्रीन पे कर दूं तो ये अब वाई एक्सिस के गिर्द घूमेगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको ब्लू एक्सिस पे क्लिक करके रोटेट करूँ, ड्रैग कर दूँ तो ये देख, ये सिर्फ जो जेड एक्सिस है उसके गिर्द घूमेगा।
सही। अगर मैंने रोटेशन कीबोर्ड से करना है तो मैंने सिंपल कीबोर्ड से आर का बटन दबाना है, उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर मैं अभी माउस को सिर्फ इस तरह घुमाऊँ तो ये रैंडमली रोटेट हो रहा है, देख ये किसी ख़ास एंगल में रोटेट नहीं हो रहा। अगर इसके बाद मैंने किसी ख़ास एंगल पे रोटेट करना है तो मैंने उस एंगल का वही जो पहले हमने मूव के लिए यूज़ किए थे वही शॉर्टकट हमने इधर यूज़ करने हैं। तो आर के बाद अगर मैं वाई एक्सेस पे इसको रोटेट कर दूँ तो मैंने सिर्फ वाई बटन का दबाना है, देख अब ये सिर्फ वाई पे रोटेट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इधर एक्स का बटन प्रेस कर दूँ तो ये अभी एक्स एक्सेस पे, सॉरी मैंने जेड दबाई, जेड एक्सेस पे रोटेट हो रही है। अगर मैं इधर एक्स का बटन दबाऊँ तो अभी ये एक्स एक्सेस पे रोटेट हो रही है। इधर भी आपको इस कॉर्नर पे आपको रोटेशन नज़र आएगी। अच्छा, अब मैंने किसी ख़ास एंगल पे मैनुअली मैंने टाइप करना है कि ये रोटेट हो जाए। तो इसके रोटेशन का एक और तरीका है, मैं इधर से आके, ठीक है, इधर से आके अगर मैं रोटेट करूँ इस पर तो अगर आप कॉर्नर में देखो ये जो टूल बॉक्स है इसके ऊपर रोटेशन लिखा है और ये एंगल उसके साथ चेंज हो रहा है, तो ये रैंडमली हो रहा है। अगर मैंने किसी ख़ास एंगल पे रख के छोड़ना है तो मैंने इधर कंट्रोल का बटन प्रेस करना है। अब कंट्रोल से क्या होता है कि सिर्फ 5-5 डिग्री जो है ना ये रोटेट हो रहा है, तो आप अपनी मर्ज़ी से रोटेशन छोड़ सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने 90 पे करना है तो 90 पे आओ, देख सही है। इसी तरह कंट्रोल का बटन प्रेस करो तो ये 5-5 डिग्री रोटेट हो रहा है। तो अगर आप किसी खास एंगल पे छोड़ना चाहते हो तो फॉर एग्जांपल मैंने 235 पे छोड़ना है तो इधर छोड़ लो, तो ये रोटेशन है। रोटेशन भी बहुत ईजी है। इसके बाद स्केल आता है। अच्छा, अभी स्केल क्या है? स्केल असल में किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ जो है ना छोटा बड़ा करने के लिए यूज़ हो रहा है। तो हम इसको कैसे करेंगे? सिंपल इस पर क्लिक कर दो, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, ये वाइट सर्कल पे अगर हम क्लिक करें वही बात है, हर साइड पे ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा, इसका साइज़ बढ़ेगा और कम होगा। अगर हम वाई एक्सिस पे हम इधर ये जो ग्रीन एरो है इस पर क्लिक करें तो ये सिर्फ राइट टू लेफ्ट स्केल होगा। सेम इसी तरह अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये जो एक्सेस है इस पर ये जो छोटा बड़ा हो रहा है, देख। अगर हम इसी के साथ ये जो ब्लू एरो है इस पर क्लिक कर दे तो और फिर ड्रैग कर दे तो ये जेड एक्सिस पे ऊपर नीचे की तरफ कम छोटा हो रहा है, देख। अब ये बढ़ रहा है, ये छोटा हो रहा है। तो ये बहुत ईजी है। अच्छा, यही कमांड हम कीबोर्ड से कैसे करेंगे? सिंपल मैं नया फाइल लेता हूँ, मैं कीबोर्ड से इस का बटन प्रेस कर रहा हूँ, क्या इस बटन स्केल, ठीक है। अब इसका बटन मैंने जैसे प्रेस कर दिया तो ये ऑटोमेटिक हर साइज़ पे हर एंगल पे ये स्केल हो रहा है। तो मैंने सिर्फ Z पे करना है, मतलब ऊपर नीचे की तरफ छोटा करना है या बड़ा करना है, तो मैंने Z का बटन प्रेस करना है। तो देख अभी ये सिर्फ Z का बटन जो है ना उस पर हमें छोटा या बड़ा कर रहा है, ठीक है। मैं सिर्फ माउस को ऊपर नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ, बाकी कोई क्लिक नहीं कर रहा। जिधर मैं क्लिक करूँ उधर ये उसी तरह हो जाएगा, ठीक है। जो वाई एंगल है हम इस पर स्केल करना चाहते हैं तो सिंपल X एंड Y का बटन दबाओ, ठीक है। अगर मैं इधर X का बटन दबाऊँ तो ये अभी X पे हो रहा है, अगर मैं Z का बटन दबाऊँ तो ये Z पे हो रहा है, ठीक है। आप लोग जब भी सीखना चाहते हो तो इधर कमांड से भी कर सकते हो, ये टूल बॉक्स से, पर अच्छा होगा कि आप लोग ये जो शॉर्ट कीज है इस पर काम कर दो ताकि आप लोगों का स्पीड जो है ना वो बढ़ जाए और काम जल्दी से जल्दी सीख सकोगे। तो इंशाल्लाह इन 3 कमांड के ज़रिए हम एक मॉडल बनाएंगे, तो वो नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। ये क्लास थोड़ा बढ़ गया है तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि 3 कमांड से हम कैसे किसी मॉडल को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हाज़िर हो जाते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।